बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अरसलान, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टुडे टॉपिक इज होम्योस्टेसिस। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस बेसिकली 10th में भी इसको थोड़ा सा टच किया गया है बायो के सेकंड चैप्टर में, और जो एफएससी है उसका तो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सारा ही होम्योस्टेसिस पर बेस है। तो आपको इसकी टर्म का पता होना चाहिए, ठीक है। होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या। तो आज हम होम्योस्टेसिस देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं होम्योस्टेसिस ये वर्ड कहाँ से आया, मीन्स कि किस साइंटिस्ट ने, सारी बात हर चीज़ किस साइंटिस्ट ने दिया। होम्योस्टेसिस एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। होम्यो का क्या मतलब है? होम्यो का मतलब होता है सेम। होम्यो का मतलब होता है सेम। स्टेसिस इसको आप स्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टेबल इससे हमें क्या पता चल रहा है? सेम स्टेबल। होम्योस्टेसिस, चलो इसका मैं आपको डेफिनेशन बात बताता हूँ। इसका आपको समझ आ गया, होम्यो में सेम है और स्टेसिस का क्या मतलब है? स्टेबल। एक साइंटिस्ट था वाल्टर ब्रैनफोर्ड कैनन, ये आप लोगों को ये नेम याद रखना है। इसने सबसे पहले जो होम्योस्टेसिस टर्म है, होम्योस्टेसिस है क्या, हम बात करते हैं। इसने सबसे पहले होम्योस्टेसिस टर्म दी थी। क्या डेट है तब? 1926 के बाद उस पर 1932 भी लिखा हुआ है, ठीक है। 1926 में इसने ये होम्योस्टेसिस क्या कहते हैं इसकी टर्म दी थी, और इसने इसकी बुक थी एक, द विजडम ऑफ बॉडी, उसमें इसने इसके थोड़ा सा क्या कहते हैं तज़किरा किया था वाल्टर ब्रैनफोर्ड कैनन ने होम्योस्टेसिस का, ठीक है। इसने क्या कहते हैं कि फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, बस इसका तज़किरा किया था, इसको टच किया था। अभी हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। अब हमें पता है कि एक इंसानी जिस्म है जो, ठीक है, उसमें बीमारियां भी आती हैं, वो उसमें शिवरिंग, फीवर, मतलब कि हॉट कोल्ड हमारा जिस्म होता रहता है, हमारी बॉडी। अब अगर ऐसा हो कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो, हाई हो या 0 डिग्री सेल्सियस हो, हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी आइडियल हो, ना हमें बुखार हो कभी, ना हमारी तबीयत खराब हो, ठीक है, सब कुछ सेम चलता रहे, आइडियल बॉडी हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पहाड़ी पर खड़ा हूँ, ठीक है, उसका टेम्परेचर माइनस में है, ठीक है, तो मेरी बॉडी शिवरिंग करेगी, उसको मीन्स क्या कहते हैं कांपेगी, ठीक है, उसको थोड़ा सा एडेप्टेशन आएगी। हमें बात करते हैं होम्योस्टेसिस क्या है? The ability of body to maintain a constant internal temperature is called homeostasis। अब देखें हमारी बॉडी है, इसका ह्यूमन का क्या कहते हैं टेम्परेचर कितना है कांस्टेंट? 37 डिग्री सेल्सियस। और हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, बेस्ट वर्क करती है, इसका नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाए या लो हो जाए तो इसने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसकी इस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। मतलब कि बाहर जो मर्जी चेंजेस आए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इस एडेप्टेशन को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको नहीं पता, अभी बात करते हैं एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। मैंने बात किया, एक होता है इंटरनल, जिसके आगे इन्वायरमेंट के दो टाइप्स है, इंटरनल, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल। अब इनके नाम बता रहे हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर होगा, कहाँ होगा? इनसाइड बॉडी। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब है? इसका नाम बता रहा है कि बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल साइड पे। ये तो इनसाइड बॉडी है, ये आउटसाइड द बॉडी होगा, ठीक है, आउटसाइड बॉडी, ठीक है। अब देखें इंटरनल टेम्परेचर से, इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि इसको बीपी भी कहते हैं। जब बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, वो जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके अंदर देख लेते हैं फॉर एग्जांपल ब्लड का, ठीक है, ब्लड की एक स्पेसिफिक पीएच है, ये इसके इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसके बाद वेन्स,
आर्टरीज, ठीक है। अब इनका इंटरनल क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हमारे अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये हमारे अंदरूनी सिस्टम है, इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल मीन्स क्या, हमारे आउटसाइड का। एक्सटर्नल में सबसे पहले आउटसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के बाहर वाला एटमोसफेयर है, उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है उसमें टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि आज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कल 23 था, फिर 32 होगा, फॉर एग्जाम्पल ये चेंज होता है टेम्परेचर में। तो ये हमारी आउटसाइड द बॉडी है। उसमें इसके अलावा हम एयर देख लेते हैं, ठीक है। अब एयर जो हवा चलती है वो ही हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इसका मतलब होता है कि हवा में नमी, इसको हम नमी कहते हैं, ठीक है। हवा में नमी। हवा आप लोगों को देखा होगा, एक हवा होती है उसमें नमी से होती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, उसमें मॉइस्चर से होती है, और एक खुश्क किस्म की होती है हवा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कौन से फैक्टर है। जो जब हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, जो मैंने पहले बात की, हमारा ब्लड टेम्परेचर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, टेम्परेचर। कैसे, अब हमारा फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस है, वो हमारा क्या कहते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। अब खुद देखें, अगर हमारा टेम्परेचर 37, 38 या 39 हो जाए तो क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए सही है, नहीं सही। और कम हो जाए तो फिर भी हमें कहा जाए मतलब कि हमारे नुकसान है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, इस टेम्परेचर को इसको मेंटेन करना होता है। ना ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है ना ये कम अच्छा है, ये हमारे लिए बस एक नॉर्मल जो 37 डिग्री सेल्सियस है, इस पर हमारे टेम्परेचर बेस्ट है, और होम्योस्टेसिस इसको मेंटेन करती है। अगर हम बात करें बॉडी वाटर की फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम ह्यूमंस हैं, हम पानी भी पीते हैं, ठीक है, वाटर। अब देखें, हम कहते हैं कि पानी कम नहीं पीना चाहिए। पानी कम पीने से क्या होता है, किडनी स्टोन होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूराइन होता है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। इसके काफ़ी साइड इफेक्ट है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा पानी पिए जाएँ, पानी मतलब कि देर रात पानी पिए, उससे क्या होगा, जो हमारे ब्रेन के सेल है वो स्वोलन हो जाएंगे, ठीक है। उसका भी एक साइड इफेक्ट है। तो ये भी ना ज़्यादा अच्छा है वाटर, ना कम, ठीक है। तो इसको भी एक नॉर्मल रेंज हमने पीना है। अब एक जो एवरेज ह्यूमन है ना, अगर उसका वेट 72 kg है ना, 70 या 72 kg, तो उसमें कम से कम 40 kg 42 kg तक उसमें अकेला वाटर है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात रखनी है। हमारी बॉडी में 70 से 75% तक तो अकेला वाटर है सेल के अंदर। तो इसको हमने क्या करना है, एक लेवल पे पीना है। अगर हम ज़्यादा पियेंगे देन काज, कम पियेंगे देन काज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट सब हमारे अंदर क्या होता है। अब देखते हैं वेस्ट, बॉडी वेस्ट, इसमें क्या आता है, जो हमारे अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होती हैं, नाइट्रोजिनियस वेस्ट। अब देखें, अब हम कहते हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट क्या होती हैं, एक यूरिया होता है, ठीक है। अब हमने अपनी बॉडी से इन नाइट्रोजनस वेस्ट के यूरिया को बाहर निकालना होता है। अगर हम इनको बाहर ना निकालें तो क्या होता है, जो यूरिया होता है, ठीक है, जो यूरिया है ये यूरिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, किधर में जॉइंट लगा हुआ है। हम इस तरह देखें, हम अपने बाजू को हिला सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जॉइंट्स है, अगर हम इस यूरिया को ना निकाल लें हमारी बॉडी के अंदर से, तो ये यूरिक एसिड की फॉर्म में जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाता है, और ये एक बीमारी का काज करता है जिसको हम कहते हैं अर्थराइटिस। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है कि इसकी क्या कहते हैं कि इसको बैलेंस रखता है, ठीक है। इसको भी बॉडी से बाहर निकालता रहता है। उसके बाद हम देखें ब्लड पीएच, हमारी ब्लड पीएच क्या है। अब जो हमारे अंदर हमारा खून है, इसकी एक स्पेसिफिक पीएच है, ठीक है। इस ब्लड की क्या है स्पेसिफिक पीएच, कितनी है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है। ये इसकी क्या है पीएच। अगर हम ब्लड की पीएच 7 से लेकर 6 तक हो जाए तो हुआ क्या, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आई है। तो ये हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर ये इसकी पीएच इस यहाँ से बढ़ जाए तो फिर भी हमारे अंदर क्या कहते हैं डिजीज का हो जाती है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस इसको भी क्या कहते हैं मेंटेन रखता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ये वो तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल की आप लोगों को समझ आ गई होगी
इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल आउटसाइड का एनवायरनमेंट। अगर ये एक ह्यूमन है नॉर्मल, देखिए अब हमने बात की जो इसके अंदर का एनवायरनमेंट है वो है इंटरनल, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। और जो इसके अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, जो इसके अंदर एनवायरनमेंट वो क्या है, इंटरनल। इंटरनल में क्या आता है जो हमें अभी पढ़ा है, इंटरनल में आता है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका इसने वाटर की बैलेंस रखना है, इसने अपने नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना है, ब्लड की पीएच इसकी कांस्टेंट है। अगर फर्ज करें एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट आप लोगों को समझ आ गई, अगर इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये जो टेम्परेचर है हमारे इर्द गिर्द का ये चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल जो आउटसाइड का टेम्परेचर तकरीबन 35 तक है, ठीक है। अगर यही 50 तक चला जाए, चेंज हो जाए, तो क्या होगा, अगर ये एक्सटर्नल चेंज होगा ना बाहर का टेम्परेचर, तो इंटरनल भी चेंज होगा। इंटरनल भी क्या होगा, चेंज होगा। और ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी सर्द इलाके में जाते हैं, बर्फानी इलाके में, मरी वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, हमें शिवरिंग होती है, हमारी बॉडी कांपती है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो चेंज है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जल्दी से उसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशन नहीं कर सकती। तो हमें क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो ना पहले किसी इलाके में रहते हैं, जब वो दूसरे इलाके में शिफ्ट होते हैं तो उनकी बॉडी ना जल्दी से उसको अडेप्ट नहीं कर सकती, तो उसको उनको थोड़े से क्या कहते हैं, बुखार हो जाता है, फीवर वगैरह, ठीक है, उनकी थोड़ी सी बीमारी लग जाती है, ठीक है। को पहले उनकी बॉडी ने कुछ और टेम्परेचर देखा होता है, अब सडनली उन्होंने टेम्परेचर कुछ और देखा होता है। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो इंटरनल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। जी, तो अगर हम बात करें टाइप्स की, होम्योस्टेसिस की टाइप्स, इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन है, देन ऑस्मोरेगुलेशन, देन लास्ट पे एक्सक्रीशन, ठीक है। एक हम डिफाइन देखेंगे। अब जो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है वो सारा चैप्टर इन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसके 3 हिस्से हैं, फर्स्ट हिस्से पे आ जाता है थर्मोरेगुलेशन, सेकंड पे ऑस्मोरेगुलेशन और थर्ड पे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो होप मैं जल्दी उन पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है, रेगुलेट का क्या मतलब होता है, मेंटेनेंस, रेगुलेशन, ठीक है, ये इसका मेंटेनेंस है। ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, मेंटेन ही करना है। अभी किस किस चीज़ को मेंटेन करना है, थर्मल का क्या मतलब होता है, हीट। अब देखें हमने बात की है ना हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर वेस्ट साल्ट वगैरह को होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, उसके अगर 3 टाइप्स है, सिंपल टाइप्स हैं। जो हमारे अंदर मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज थर्मोरेगुलेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करेगी 37 डिग्री सेल्सियस तक रखेगी, उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, सिंपल। ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें भी रेगुलेट करना है किसको, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट साल्ट एंड वाटर, जो हमारी बॉडी के अंदर साल्ट एंड वाटर को मेंटेन रखेगी, इसको हम कहेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें किडनी बहुत अहम रोल प्ले करती है, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जिसने टेम्परेचर को मेंटेन किया उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। अगर वाटर और साल्ट को जिस चीज़ ने मेंटेन किया उसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। लास्ट में बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन का मतलब वर्ड है एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है कि चीज़ को बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट को निकालना है फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसमें क्या आता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। इसने क्या करना होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे अंदर यूरिया आता है, यूरिक एसिड, ठीक है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। ये इसकी टाइप्स हैं 3 होम्योस्टेसिस की, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।